दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है। एक ऐसी तारीख जो हमेशा हमारे देश के लिए खास रही है। इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और इसी दिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। शास्त्री जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश को ईमानदारी, सिंप्लिसिटी और त्याग का असली मतलब समझाया। आइए आज उनके जन्मदिन पर उनकी कहानी और उनके योगदान को याद करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता स्कूल टीचर थे और जब शास्त्री जी बस 1 साल के थे तभी पिताजी का देहांत हो गया। बहुत गरीबी और कठिनाइयों में उनका बचपन बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई के लिए किलोमीटर दूर पैदल चलकर स्कूल जाना पसंद किया। तभी उनके अंदर ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट की नींव पड़ गई। जवानी में भी शास्त्री जी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के बाद ब्रिटिश के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया। कई बार जेल भी गए, लेकिन उनका जुनून और समर्पण कभी कम नहीं हुआ। आज़ादी के बाद शास्त्री जी को अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी गई। जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी कदम उठाया, महिला कंडक्टर्स को बस में काम देना। उस वक्त यह बहुत बोल्ड और प्रोग्रेसिव डिसीजन था। रेलवे मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कई रिफॉर्म्स किए, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने कुछ रेलवे एक्सीडेंट्स होने पर तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया। आज भी यह ईमानदारी का मिसाल माना जाता है। उन्होंने गरीबी हटाने के लिए, आम आदमी तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए बहुत काम किया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उस वक्त देश कई मुश्किलों से गुजर रहा था। खाद्य संकट, महंगाई और पाकिस्तान के साथ बदलता तनाव। उन्होंने फूड क्राइसिस के वक्त ग्रो मोर फूड कैंपेन शुरू किया और लोगों से अनाज बचाने की अपील की। शास्त्री जी ने अपने घर में भी रोजा रखा, जिसे प्रेरणा लेकर देश के लोगों ने भी एक दिन बिना अन्न के गुजारा। यह उनकी लीडरशिप और पर्सनल सैक्रिफाइस का सबूत था। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तब शास्त्री जी ने दिखाया कि वह छोटे कद के जरूर थे, लेकिन उनके हौसले पहाड़ों से भी ऊंचे थे। उन्होंने देश के जवानों का मनोबल बढ़ाया और कहा, भारत किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेगा। इसी दौरान उन्होंने देश को वह नारा दिया जो आज भी हर भारतीय के दिल में बसा है, जय जवान जय किसान। यह नारा हमारे सैनिक और हमारे अन्नदाता दोनों को सम्मान देता है। उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया, जिसमें दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अमूल जैसे कोऑपरेटिव मॉडल को सपोर्ट किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन को भी इनकरेज किया, जिससे खेती और अन्न उत्पादन में वृद्धि हुई। उनका फोकस हमेशा आम आदमी, किसान और जवान पर था। उन्होंने कभी भी अपने लिए ज़्यादा नहीं मांगा। वार के बाद उन्होंने शांति के लिए ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन दुख की बात यह है कि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही उनका आकस्मिक देहांत हो गया। उनकी मौत अब तक रहस्यमयी है, और लेकिन उन्हें याद आज भी किया जाता है उनके आदर्शों के लिए। और लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा याद किए जाते रहेंगे अपनी सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और देशभक्ति के लिए। वह सच में एक ऐसे नेता थे जो कुर्सी के लिए नहीं, देश के लिए जीते थे। उनके जन्मदिन पर आइए सब मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनका नारा फिर दोहराते हैं, जय जवान जय किसान। दोस्तों, अगर आपको ये लाल बहादुर शास्त्री